यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। एक आमसी गृहिणी जो घर की अपनी जीवन लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करती है। और ये फ्रेंड वीडियो है कल का, यानी कि संडे वाले दिन का, और 5 अक्टूबर का। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है 7:15 बज रहे हैं और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है फ्रेंड। अब सूर्यदेव को जल देने जाऊँगी। तो सुबह की पूजा पाठ संडे में थोड़ा लेट ही होती है, क्योंकि पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ही मैं पूजा पाठ करती हूँ। और पूरे घर की डस्टिंग होगी, झाड़ू पोछा होगी, तो सोचती हूँ ना कि सफाई का काम सारा निबट जाए तो ठीक रहता है नहाने से पहले। बस कपड़े मैं शाम के टाइम धोती हूँ संडे में, क्योंकि सुबह में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है मुझे। तो यहाँ पे आ गई थी पूजा करते ही सीधा किचन में। चाय वगैरह अभी मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था बुक पे। उन्होंने टाइम के टाइम ही बताया, और मैंने सोच रखा था कि चने बनाऊंगी आज सबके लिए नाश्ते में। तो आधे प्याज के और आधे बिना प्याज के, क्योंकि बेटा प्याज नहीं खाता है। तो गोभी निकाल के लाई थी कि चलो गोभी और पराठे ही बना लूँगी जब हस्बैंड जी को काम पे जाना है अपने। तो हस्बैंड जी ने मना कर दी कि गोभी मत बनाओ, जो चने बना रहे हो ना उसी से पराठा ले लूँगा मैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं 2 प्याज 3-4 टमाटर कट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं दोनों तरह के तड़के लगाऊंगी, क्योंकि प्याज का अलग बनेगा और बिना प्याज का अलग बनेगा फ्रेंड। और उसके बाद हस्बैंड जी के लिए पराठे सेक दूंगी, क्योंकि हम लोग तो पराठा एक आधा ही लेते हैं इनके साथ, क्योंकि मेरी गुड़िया तो बिल्कुल भी पराठा नहीं खाती है। उसे तो चाट सी बना के खाती है, जैसे खीरा डाल लिया, टमाटर प्याज डाल के ऊपर से चाट मसाला नींबू ऐसे खाती है वो। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर ली थी, अब टमाटर कट कर रही हूँ, फिर इनमें लगाऊंगी तड़का। जीरा, हींग और टमाटर डाल दिए हैं। एक तरफ प्याज भून रही हूँ। और ये देखिए मसाले भी जो बेसिक मसाले हैं वही मसाले गेरूँगी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और क्योंकि हल्का मसाला गेर रही हूँ, बच्चे ऊपर से भी गेर के खाते हैं ना, तो हल्दी पाउडर, सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब फटाफट से मसाला भुनने देती हूँ, इतने प्याज भी इधर फ्राई हो जाएगी। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, एक आमसी गृहिणी जो होती है ना, वो बच्चों के हिसाब से, हस्बैंड जी के हिसाब से चलती, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि किसी को भी देर ना हो, सबका खाना पीना नाश्ता सब काम टाइम पे हो जाए ना तो ठीक रहता है, क्योंकि इसी से ना घर में शांति बनी रहती है। और अपनी ना चलाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि बच्चों का अलग टाइम होता है, हस्बैंड जी का अलग टाइम होता है। अगर सारों को एक साथ मैनेज करके चले ना तो गृहिणी क्या नहीं कर सकती है। फिर ये होता है कि मैंने सोचा था क्या कहते गोभी बना लूँगी, पर उन्होंने कह दिया क्या कहते हैं मैं इसी से पराठा खा लूँगा। तो ये हो गया ना कि एक काम करना था, उसमें ही आराम से दोनों काम हो गया। नहीं तो फिर अलग से गोभी बनाती फिर पराठा बनाती। तो ऐसे ही काम को मैनेज करके चलो ना, जो गृहस्थी बहुत ही प्यारी होती है, जो आराम से कट जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चने काफ़ी सारे फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें आधे प्याज में मिला दूंगी, जो प्याज भून चुकी है। तो ऐसे ही चने आधे प्याज के हो गए और आधे बिना प्याज के हो गया ना, एक में ही 2 चीज़ का काम। तो अलग से खाली प्याज भूनी है मैंने। तो ऐसे थोड़ा ना जल्दी काम हो जाता है फ्रेंड। अगर मैं प्याज का अलग तड़का तैयार करती फिर टमाटर का अलग करती ना तो देर लग जाती है। तो इस वालों में भी टमाटर हो गए हैं, इस वाले में भी हो गए। तो यहाँ पे थोड़ी देर इन्हें भुनने देते हैं। फिर इतने में पराठे वगैरह का आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि उन्हें टाइम पे जाना होता है। जैसे अगर हम किसी की गाड़ी बुक वगैरह करते हैं तो टाइम पे जाओ ना, ठीक रहता है। अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाता है ना तो हस्बैंड जी गुस्सा करते हैं, फिर कहते हैं उनका फ़ोन आ गया है, कितनी देर करेगी। तो ये ना मैंने सोचा चाय मैं अपनी बाद में पीऊँगी, पहले इन्हें टाइम पर भेज देती हूँ। हमारा क्या है, हम तो आराम से बैठ के पी लेंगे, और हम तो सोफ्ते में पीते हैं फ्रेंड। कहते हैं गृहिणी आराम से अपना चाय पानी का बहुत सोफ्ते में काम करती है। पहले बच्चों को स्कूल भेजना, फिर हस्बैंड जी को काम पे भेजना, फिर आराम से सोचती कि हाँ अपने लिए चाय पी ले। इसलिए मैं ना सुबह की खाली चाय बहुत कम पीती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि हाँ अब मेरे पास टाइम है तो मैं बनाती हूँ हस्बैंड जी के साथ अपने लिए चाय, नहीं तो मैं बहुत कम ऐसा होता है जो मैं सुबह की चाय खाली पेट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गाय का पराठा निकाल दिया, इस पे रखे हैं बिना प्याज वाले चने। अग्नि जमा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो पहली रोटी
रोटी गाय माता की निकलती है ना, उसमें अग्नि जमाई जाती है और अग्नि जमा कर ही फिर गाय माता को दी जाती है। तो यहाँ पे एक रोटी मैंने गाय माता की यानी कि पराठा निकाल दिया है। हस्बैंड जी के लिए 2 पराठे सेक देती हूँ और उधर रख दी है मैंने साथ के साथ चाय। अभी अपनी चाय नहीं बना रही हूँ क्योंकि पहले मैं बच्चों को भी नाश्ता करवाऊँगी, उसके बाद अपने लिए चाय बनाऊँगी। और अभी ये सारा काम निपटाने में, नाश्ता वगैरह का काम निपटाने 10:30 बज गए थे फ्रेंड। फिर मैंने 10:30 बजे चाय पी थी, क्योंकि फिर होता है ना बच्चों का भी टाइम पर निपट गया था नाश्ते का काम। फिर दोपहर में ये होगा बच्चे कुछ बनवाएंगे तो बना दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी तो शाम को ही आएंगे। होता है ना बच्चे जैसे पराठा वगैरह रखा रहता है, चने रखे रहते हैं तो वही खा लेते हैं। और जब हस्बैंड जी घर पे होते हैं तो दाल चावल वगैरह कुछ ना कुछ दिन में बनता ही है। तो यहाँ पे देखिए एक पराठा सीख चुका है। अभी इसमें फटाफट से उनकी लगा देते हैं हम प्लेट। हस्बैंड जी की लग चुकी है प्लेट, उनको दे के आते हैं। पहले नाश्ता वो कर लेंगे, फिर अपने बच्चों का लगा के देंगे नाश्ता, क्योंकि ये ना टाइम पे वो कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ गुड़िया की प्लेट। गुड़िया को बना के देनी है इसी की चाट। जैसे मैंने कहा बेटा प्याज भी भुन रहे हैं तो प्याज डालू अलग से, उन्होंने मना कर दी थी। तो यहाँ मैंने एक खीरा कट कर लिया था, ऊपर से नींबू, चाट मसाला, ऐसे बना के दोनों बच्चे पेट भर के खा लेते हैं। और संडे में तो होता ही है बच्चों को कुछ ना कुछ रोटी सब्जी से अलग मिल जाए ना सुबह के टाइम, तो ठीक लगता है फ्रेंड। तो यहाँ देखिए हमारी गुड़िया की प्लेट लगकर रेडी हो चुकी है। तो अब सबको नाश्ता कराने के बाद मैं भी अपनी चाय, 2 पराठे और चने ले लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले मैं करूँगी नाश्ता। अपने बालों में से भी मैंने तौलिया भी नहीं खोली थी, क्योंकि सुबह से मैं एक साथ कंटिन्यू काम में लग रही थी। तो मैंने सोचा पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों को भी टाइम पे नाश्ता खाना पीना कर लेना चाहिए, जभी तो हम आगे अपनी गृहस्थी को संभाल पाएंगे। नहीं तो टाइम पे कुछ नहीं करते ना, कभी पैरों में दर्द, आगे बढ़ती हुई उम्र है तो हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं फ्रेंड, अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखें। जैसे हम अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं उसी साथ हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद सबसे पहले संगवाऊँगी किचन, फिर अपना बाकी काम करूँगी। तो फ्रेंड किचन में पूरा समेट कर आ गई हूँ, क्योंकि गुड़िया के पास, क्योंकि गुड़िया को चढ़ाने हैं अपनी कॉपी पे जीए जिलत, क्योंकि इनके हाफ रेली जो पेपर हो जाते हैं उसके बाद नई कॉपियाँ बनती हैं। इनके स्कूल में ही ये रूल है फ्रेंड, वरना तो मैंने किसी स्कूल में ऐसा देखा नहीं कि हाफ रेली पेपर होने के बाद हम नई कॉपियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं उसकी मदद करती जा रही थी। तो यहाँ पे वो फटाफट से अपनी कॉपी पे जिलत वगैरह चढ़ा रही थी। तो होता है ना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक काम से तो फारिग हो जाते हैं, बच्चे खुद कर लेते हैं अपने का जिलत वगैरह चढ़ाने का। मैंने कहा जाऊँ, फिर मैंने थोड़ी सी मदद कर दी। होता है ना बच्चों को थोड़ा सा उनके पास बैठ जाओ तो थोड़ा सा हौसला मिल जाता है कि हाँ हमारे मम्मी पापा हमें देख रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं। तो अब बच्चे खुद जिलत चढ़ाने लगे हैं अपनी कॉपियों पे, क्योंकि बड़े हो गए हैं ना, नहीं तो ये काम भी हम पेरेंट्स का था कि हर काम बच्चों का देखना। तो यहाँ पे इसका ये लास्ट कॉपी थी, इस पे ये चढ़ा लेगी, बाकी मैं अपने बाल वगैरह अब खोल लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने ऐसे ही लिपटाया हुआ था सिर, क्योंकि रसोई भी संगवा दी थी, नाश्ता भी कर लिया था। तो फ्रेंड मिल रही हूँ मैं अब आप लोगों से शाम के टाइम। शाम के बज रहे हैं 3:30 या 4 बज रहे होंगे, ऐसा ही टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पे लगा ली थी मैंने मशीन, थोड़ी सी यहाँ से धूप कम हो जाती है ना, उसके बाद ही मैं मशीन लगाती हूँ। तो यहाँ पे डाल रही हूँ फटाफट से मशीन में कपड़े, और कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद बाकी शाम की झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि 1-1.5 घंटे में हमारे कपड़े धुल जाते हैं। 5 साढ़े 5 बजे तक मैं आराम से कपड़े धो दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मशीन लगी है और कपड़े धुल रहे हैं। तो होता है मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मैं सोच भी रही थी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर मैंने सोचा शाम के टाइम ही बनाऊंगी, क्योंकि किचन साफ़ करने की मैंने कल ही डाली, इसलिए मैंने चलो किचन साफ़ करने की नहीं बनाई थी थोड़ी सी भी वीडियो। तो यहाँ पे देखिए हमारे कपड़े धुल रहे हैं सारे। इतने में आ गई थी रूम में, क्योंकि जब कपड़े धुलते हैं ना तो बेडशीट और पिलो कवर ज़रूरी धुलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों पिलो कवर बदल दिए हैं। अब फटाफट से हम बेडशीट वगैरह भी बदल देंगे। और मैं टीवी देखते देखते शाम का काम कर रही
थी, क्योंकि दोपहर में बिल्कुल भी टीवी नहीं चलता है, क्योंकि बच्चे लेटते हैं और फिर अपना काम वगैरह करते हैं। तो शाम के टाइम ही थोड़ा बहुत टाइम लगता है कि मैं टीवी चला लेती हूँ, या बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर जब चला पाती हूँ, क्योंकि बच्चे चलाने ही नहीं देते हैं, क्योंकि फ़ोन चलाते हैं, नहीं तो अपना कार्टून वगैरह गुड़िया पहले देख लेती थी, अब तो बिल्कुल भी उसे टाइम नहीं लगता है कि वो थोड़ा देर का टीवी वगैरह देख ले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बेड का गद्दा बदल दिया है, क्योंकि ये ना इधर की तरफ से कमर में लगता है और इधर की तरफ से सही लेटा जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने इसी वाली चादर से अपना ये गद्दा झाड़ दूँगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत लगी रहती है फ्रेंड। तो यहाँ देखिए मैंने झाड़ कर अच्छी तरह बेडशीट वगैरह बिछा दिया, पिलो कवर भी लगा देती हूँ। और बीच बीच में जैसे कि मेरे छोटे मोटे ये बर्तन रह जाते हैं किचन में, यानी कि रसोई कमरे में झाड़ू वगैरह लगाना, इतने कपड़े धुलते ना, मैं शाम का भी काम निपटाती चलती हूँ, फिर आराम से अपना शाम का खाना बनाना होता है, क्योंकि कपड़े टाइम से धुल जाते हैं। और सुबह में फिर भागम भाग होती है ना, तो कपड़े भी धुल नहीं पाते। शाम के टाइम में आराम से कपड़े धो लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे कपड़े एक बार के धुल चुके हैं, इन्हें निकाल देती हूँ और इन्हें खंगाल लूँगी। इतने धुलते रहते हैं, इतने खंगालती रहती हूँ, मेरा बहुत टाइम बचता है फ्रेंड ऐसे। और मैं ऐसे ही काम करती हूँ जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो मेरी आप लोगों को लाइक जरूर करना, अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आप लोग बेल आइकन दबाओगे, उससे जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो फ्रेंड, मेरी ये जीवन की लाइफ है जर्नी मेरी आप गृहिणी की, जो मेरे घर में छोटे बड़े सब काम होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छे लगते हो तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, कहते हो ना आप लोग कमेंट करते हो उससे थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों को जब तक बाय बाय, सबको राधे राधे, जय माता दी फ्रेंड।